सपने जागती ही मेरी बच्ची को गंदा ना कर, मेरे कलेजे में बर्छियां ना चला। मेरा कलेजा तो तुम पहले ही नोच चुका है जालिम, पहले ही नोच चुका है। हाय तेरी जुबान को बस बस बुढ़िया बस, बहुत लिहाज कर लिया मैंने। जहां तक बात रही कलेजे की, इंसान हूं मैं, मेरे सीने में भी दिल धड़क रहा है जो फट चुका है। 4 होते हुए मैं ये नहीं जान सका कि मेरी बीवी कहां थी। पानी की तरह पैसा बहा दिया उस पर मैंने, लेकिन वफा नहीं की उसने मुझसे भी। तुम्हें यह लगता है ना कि मैंने कत्ल किया है, तो मैं मलिक सरवतुल्ला अपने मुंह से मानता हूं कि उसे मैंने कत्ल किया। जाओ, साबित कर सकती हो तो कर लो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज को बैठूं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। सितारा, सितारा, शाहजहां आंटी के घर जाके कड़वे खाने के बर्तन ले आना। मैं अकेली नहीं जाऊंगी बाजी, तुम भी साथ चलो। मैं क्यों जाऊं तुम्हारे साथ? बस चलना है ना, मुझे बड़े ही अजीब लोग लगते हैं वो। हाँ, ये तो है, बट वैरायटी है। अब्बा हुजूर मौलवी, बेटे लोफरगिरी करते रहते हैं और बहुएं ओफ फैशनेबल हैं। बहुओं से याद आया बाजी, वो जो नसीमा आंटी नहीं है जो उस दिन हमारे घर पे आई थी, वो बता रही थी कि इन लोगों के बेटों की शादी बड़े ही अजीब तरीके से हुई है। अजीब मतलब? हाँ, प्यार व्यार का चक्कर होगा उनका। हाँ, लगता तो यही है। बाजी तुमने इनके अब्बा को देखा है, कितने खुर्राट दिखते हैं, जब देखो हर किसी को घूरते रहते हैं। हाँ, क्या तो तुम सही रही हो। शर्म करो बाजी, मोहल्ले में मौत हुई और तुम्हारे मुजरे नहीं खत्म हो रहे। क्या मतलब है सितारा तुम्हारा? क्या ये तुम्हें मुजरा दिखाई दे रहा है? मैं क्या मुजरा कर रही हूँ यहाँ पे? हाँ तो ना वक्त देखती हो ना मौका, बस शुरू हो जाती हूँ मैं जवान हो गई। तो तेरी कौन सी नौटंकी खत्म हो जाती है? कभी ज़ेबा तो कभी शबनम बनी होती मनहूस। क्या क्या बोला तुमने? आने दो अब्बा को, आज बताऊंगी कैसे तुम इतने बड़े होने का फायदा उठाती हो बाजी। हाँ हाँ बताओ बताओ, जिसको बताना है। इस दाल की अब खिचड़ी नहीं बनेगी। बाजी रुको, मलिक को तो पुलिस पकड़ेगी ही नहीं, लिहाजा इससे ये बात तो साबित है कि मैं आफरीन का बदला मलिक से कानूनी तौर पर तो ले ही नहीं सकता। हो, लेकिन इसको मैं ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकता। फिर ऐसा इसके साथ क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं जो वो जिंदगी से बेजार हो जाए, उसे इतना सताऊं कि वो मुझसे मौत मांगे और मैं इसे मरने ना दूं। काबिल रहम बन जाए मगर मैं रहम ना दूं। इसका मतलब ये है कि आफरीन के कत्ल की तफ्तीश मैं खुद करूं। हाँ, ये ठीक है। और मलिक को इसका कातिल साबित करने के बाद उसे ब्लैकमेल करूं। लेकिन तफ्तीश शुरू करने के लिए जो चीज मुझे चाहिए वो क्या हो सकती है? हाँ, मलिक की तस्वीर, ताकि मैं जाकर लोगों को दिखाकर ये पूछूं कि क्या यही वो शख्स था जिसने उस वक्त गोली चलाई थी। लेकिन मैं तस्वीर लूं कैसे?
सुने, जी वो 5 रुपए की इमली ला देंगे आप मुझे? मैं आपको इमली ला के दूँ? जी। अच्छा ठीक है, पैसे दीजिए। अभी जिस लड़की का मैयत हुई आप उसी के भाई हैं ना? जी, मैं उसी बदनसीब का भाई हूँ। बड़ा अफसोस हुआ आपकी बहन की जवान मौत का सुन के। खैर आप पैसे दें, मैं इमली ला दूँ आपको। और सुने, वो आधा किलो टमाटर और धनिया भी ला दीजिएगा। वो क्या है ना, मुझे चटनी बनानी है। और कुछ मंगवाना है आपने? हाँ, आप जा ही रहे हैं तो एक बिस्किट का पैक भी ले आइएगा। वो क्या है ना, मुझे क्रीम वाले बिस्किट्स बहुत पसंद है। सुने, अपना नाम तो बताते जाएं। नासिर, नासिर कहते हैं मुझे। और मुझे सितारा। वो सितारा? जी। वो मैंने आपको अपना नाम इसलिए बताया ताकि आप सौदा लेकर आएं तो कह सकें कि सितारा ने मंगवाया था। वैसे मैं अपना नाम लड़कों को बताती नहीं हूँ। बहुत अच्छा करती हैं आप। अब जाऊँ मैं? चाहिए चाहिए। सितारा, गुड। आंटी बस यहाँ आपका इम्तिहान है। आपने अंदर जाकर यास्मीन के सामने बिल्कुल जाहिर नहीं होने देना कि आफरीन की मौत हो चुकी है, क्योंकि अगर वो रो दी तो उसमें नुकसान सिर्फ उसी का है। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? हाँ बेटा, तू फिक्र ना कर, मैं कुछ भी जाहिर नहीं होने दूंगी। मैं सब कुछ छुपा लूंगी। अंदर चलना। यास्मीन, बेटा यास्मीन, देख तेरी अम्मा आई है मिलने तुझे। अम्मा, आप आ गई? हाँ बेटा। कब से आपका इंतजार कर रही थी। अब क्यों नहीं आ रही थी मुझसे मिलने के लिए? नहीं बेटा, तू खामोश रहना, मैं बोलूंगी और तू सुनना। डॉक्टरों ने मना किया ना तुझे ज्यादा बात करने से। इस वक्त इस का फोन कहाँ से आ गया? हेलो, हाँ बोलो। इस वक्त क्यों फोन किया? ओह जाने मान, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए और तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिलाने के लिए। मुझे अपना वादा याद है, लेकिन मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती। तुम मुझसे मिलने आ रही हो या नहीं, या मैं वहां आके तुम्हारे शौहर को सब कुछ बता दूं? देखो प्लीज उसे मत बताना। सोयम का घर है, मैं तुमसे मिलूंगी 1-2 दिन के बाद। अच्छा ये स्वयं कब है? कल है। बबली, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए 2 से 3 दिन इंतजार करूंगा। इसके बाद अगर तुम ना आई ना, मैं वहां आके सब कुछ बता दूंगा।
जीनत, तुम्हें मलिक कैसा लगता है? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरा जहन काम कर रहा है क्या वो तुम्हारा भी कर रहा है? देखो जीनत, तुम्हें मलिक के पास जाना है। मैं कुछ समझी नहीं। तुम मलिक को जानती तो हो ना? हाँ जानती हूँ, आफरीन का शौहर। शौहर कह रही है तुमसे? आफरीन का शौहर? अरे वो कातिल है, कातिल, मेरी आफरीन का कातिल। दरअसल बात यह है कि वो इतना खबीस है जीनत कि पुलिस के घेरे में तो आएगा नहीं। अब हमें यह साबित करना है कि वो आफरीन का कातिल है, और उस कमीने की ये कमीनगी साबित करने के लिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे उसकी एक तस्वीर ला दो। वो इतना अय्याश है, अय्याश है जीनत। तुम तो एक औरत हो, तुम समझ सकती हो। इसका अंदाजा तो मुझे भी है कि वो का बच्चा जब भी इस घर में आया, उस कमीने ने तुम्हें हमेशा आड़ी तिरछी नजरों से देखा, खलीज नजरों से देखा है तुम्हें। मगर ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? देखो जीनत, तुम समझो तो मेरी बात तहम्मुल से। तुम्हारे माथे पर पड़े हुए ये बल मुझे अच्छे नहीं लग रहे। मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम वो वाहिद शख्सियत हो जो मलिक की तस्वीर लाकर मुझे दे सकती है। मैं किस तरह मलिक की तस्वीर ला सकती हूँ? बहुत आसान। तुम उससे मिलने जाओ किसी भी बहाने से, और मोबाइल में तस्वीर खींच लो, लाकर मुझे दे दो। अगर आपने खुद मुझे कभी उस मलिक के साथ देखा होता तो आप बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि आप मेरा क्या हश्र करते हैं। मगर आज मौलवी साहब, बल्कि पीर साहब, कि अपनी बीवी को उस अय्याश मलिक के पास भेज रहे हैं। जीनत, किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां दी जाती हैं, और तुम इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो, माफ करना खातून हो, एक पढ़ी लिखी खातून हो, मजहबी खातून, कि मुझे पूरा एतबार है कि तुम उस कमीने की किसी भी कमीनगी में, उसके वरगलाने में नहीं आओगे। लेकिन ये काम आप अपनी बहुओं से भी तो करवा सकते हैं। मैं क्यों कुर्बानी का बकरा बनूं? जीनत, तुम जानती हो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, ये बहुएं जिनका तुम हवाला दे रही हो ना, ये मेरे बेटों को फांस कर इस घर में आई हैं। मैं ऐसी बहुओं पर कैसे एतबार कर लूं? मैं कैसे भेज दूं उस अय्याश आदमी के पास जिसका नाम मलिक है? हाँ, मुझे तुम्हारे किरदार पर एतबार है, पूरा एतमाद है। मुझे पता है कि तुम उसके वरगलाने में नहीं आओगे, बस तुम मुझे उसकी एक तस्वीर ला दो। लेकिन मैं आखिर किस बहाने से मलिक के ऑफिस जाऊंगी? ये सोचना अब तुम्हारा काम है जीनत कि तुम वहां कैसे जाओगी, लेकिन चली जाओ। तुम्हें खुदा और रसूल का वास्ता, तुम वहां चली जाओ। मैं मौलवी जाहिद या पीर बन के नहीं कह रहा हूं, एक बाप बन के कह रहा हूं जो सुलग रहा है अपनी 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 बेटी के लिए, आफरीन के लिए सुलग रहा है।
आंटी, यास्मीन बाजी नहीं आई। आपने उसको नहीं बताया आफरीन को? मगर क्यों आंटी? वो तेजाब से उसका मुंह जल गया ना, और बड़े ऑपरेशन से ना उसका मुंह ठीक कर रहे हो। डॉक्टर कहते हैं रोना उसके लिए अच्छा नहीं है। रोएगी तो उसके चेहरे को नुकसान होगा। आंटी, बहुत दुख की बात है, अपनी बहन का आखिरी दीदार भी नहीं कर पाई। अम्मा, पढ़ाई पूरी हो गई तो खाना लगवा दूं? सितारा, ये भी उन्हीं का भाई है ना? हाँ, दोनों भाई बड़े ही स्मार्ट हैं। तुझे कैसे पता इसका दूसरा भाई भी है? वो तारी की चटनी के लिए मैंने सामान इसी के भाई से तो मंगवाया था। नासिर नाम है इनका। ओफो सितारा, बहुत पहुंची हुई है तू। आ बेटा, खाना खा। सपने